जय हिंद दोस्तों। चलो हम लोग आज एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जो एक्सरसाइज 1.1 का किया है, और आज एक्सरसाइज 1.3 का इम्पोर्टेंट टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से मैं 3 क्वेश्चन बनाऊंगा, 3 से 4 क्वेश्चन बनाऊंगा, और आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आएगा तो एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आएगा। इसके अलावा कोई बाहर से आ जाता है तो भी इसी वही मेथड से बनाना है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ कि मैं ये है एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर इज फॉलोइंग नंबर is an irrational number, ठीक है। फॉलोइंग नंबर, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से √3, सेकेंड है 3 प्लस, मैं जो बनाऊंगा मैं वही लिख रहा हूँ। टोटल 6 क्वेश्चन है लेकिन मैं 3 या 4 बनाऊंगा। एक 3 + 2 √5, थर्ड है 1/√2, और बस 6 में से ये 3 क्वेश्चन ही है। बाकी जो 3 और क्वेश्चन है इसी बेस पे रहेगा, ठीक है। इसी टाइप करेगा, इस टाइप करेगा, ये 3 टाइप का ही है, और इस 3 टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अभी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग तो √3 नहीं है लेकिन √5 का बनाते हैं, ठीक है। ये तो एक्सरसाइज में √5 है और ये √3 एक एग्जाम्पल में है, जो एक्सरसाइज में उसी में बनाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग √5 को प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, प्रूव है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूं। सब कुछ क्लियर दिख रहा है, दिख रहा होगा वो। चलो क्वेश्चन है कि √5 जो है एक, चलो थोड़ा सा छोटा लिखूंगा क्योंकि बोर्ड का स्पेस थोड़ा कम है, और ये जो इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा लेंदी है, ज्यादा लेंदी नहीं है, तो ठीक है। तो √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है। कोई पूछे कि कोई भी नंबर इरेशनल नंबर कौन सा नंबर है, तो सिंपल सा बोलेंगे जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल होगा। रियल में 2 ही पार्ट होता है, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल हो जाएगा। तो हम सबको पता है कि अगर मैं इस नंबर को प्रूव कर दूं कि ये रेशनल नहीं है तो दूसरा कौन सा ऑप्शन हो, एक ही ऑप्शन बच गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो √5 यहाँ मैं इसको मान लूंगा कि √5 जो है लेट √5 is a rational number, ठीक है। √5 is a rational number, इसको मान लेंगे कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है। एक मिनट, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लेंगे √5 जो है एक रेशनल नंबर। थोड़ा मेरा एक दोस्त आ गया था तो वर्क करने लगा। √5 जो है एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये मैंने मान लिया है नहीं, बट मैंने इसको एज्यूम कर लिया। जैसे इसे एज्यूम करेंगे, इसका रेशनल नंबर मैंने एज्यूम किया, इसका मतलब √5 जो है एक रेशनल नंबर के फॉर्म में है होगा। तो √5 जो है, √5 को मैं लिख सकता हूँ p/q। क्यों? क्योंकि मैंने माना कि रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है p/q होता है। इसका डिफिनेशन होता है रेशनल नंबर की, विच इज फॉर्म इन p/q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 के फॉर्म में 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी नंबर हो सकता है। ये तो हम सब पता है कि रेशनल नंबर का डिफिनेशन ये होता है। √5 इज इक्वल टू p/q। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर p and q आर कोप्राइम, p and q जो है कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम होता है वैसा 2 नंबर जिसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। P और Q का एचसीएफ 1 होना चाहिए तो उसको कोप्राइम बोलते हैं।
कोई भी नंबर, यहाँ को प्राइम लिखा है इसका मतलब सिर्फ प्राइम नंबर नहीं, कोई भी नंबर, मान लो कि 5 और 7 है, इसका एसएफ 1 होगा। मान लो कि 8 7 है, इसका भी एसएफ 1 होगा, तो ये को प्राइम है। देखो इसमें 5 7 दोनों तो प्राइम है, बट इसमें 8 है, प्राइम नहीं है, फिर भी ये को प्राइम कहने का है, क्योंकि इन दोनों नंबर का एसएफ जो है 1 है, इसलिए इसको को प्राइम बोल सकते हैं। या बस याद रखना, को प्राइम कहने का मतलब है कि एसएफ 1 होना चाहिए, प्राइम नंबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एसएफ 1 होना चाहिए। अब यहाँ करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये जो हमारा है √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, ये पावर 2 है, इज इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। और जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होता है, हम सबको पता होगा, क्योंकि 8 क्लास में हमकी भर भर का रूट और इसका स्क्वायर रूट पढ़ना रहता है। तो √5 जो है वो स्क्वायर किया मैंने, तो √5 को स्क्वायर को लिख सकते हैं √5 इंटू √5, रूट अंदर 25, ये हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ मैंने 5 लिख दिया, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। कैसे 5 डिवाइड में सट गया तो 5q स्क्वायर हो गया। इम्प्लाई, आप देखो यहाँ पर ये 5q स्क्वायर जो है पी स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब हुआ दैट मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय। अब ये लाइन समझ में आया, ये लाइन बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। ये 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, फिर मैंने लिखा दैट मीन्स, इट मीन्स, चलो इट मीन्स लिखो, दैट मीन्स मत लिखो, इट मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल होता है। देखो ये है पी स्क्वायर आया किससे मल्टीप्लाई करके, 5 से मल्टीप्लाई करके, इसका मतलब ये 5p स्क्वायर जो होगा 5 से डिविजिबल होगा। ये पी स्क्वायर मेरा कैसे आया, देखो कैसे आया, जब इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही पी स्क्वायर आया ना, इसका मतलब ये पी स्क्वायर जो 5 से डिविजिबल होगा, जब मल्टीप्लाई करके आया इसका मतलब डिविजिबल होगा। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर पी इज आल्सो डिविजिबल बाय, इसका मतलब पी भी डिविजिबल बाय 5 है। जब पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी तो डिविजिबल होगा। मान लो कि देखो 25, ठीक है, 25 5 से डिविजिबल है, तो इसका जो स्क्वायर होगा 620 का, ये डिविजिबल होगा ना। जब स्क्वायर डिविजिबल है तो स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होगा। चलो 25 जो है 5 से डिविजिबल है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 5, ये भी तो 5 से डिविजिबल है, यही मैंने लिखा है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब फिर से देखो मैं यहाँ का लेट p इज इक्वल टू 5k, यहाँ पे मैंने 5k ही क्यों माना, क्वेश्चन में √5 है, यहाँ अगर क्वेश्चन में रहता √2 को तो यहाँ 2k मानता मैं, ठीक है। 5k माना और एक ये टर्म कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब 5p इज इक्वल टू 5, चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन करते हैं, p इज इक्वल टू 5k है, इस 5p इज इक्वल टू 5k को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, ये लिखूंगा पुट द वैल्यू, पुट मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि स्पेस कम है, एक बोर्ड पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों को नोट करने में इजीली रहेगा। पुट द, दिख रहा है ना सब, किधर को दिख रहा होगा, ये हाँ दिख रहा है, आप लोग अच्छे से देखना, थोड़ा सा इसका क्वालिटी बढ़ा दोगे ना तो दिखेगा। पुट द वैल्यू ऑफ p इन द इक्वेशन फर्स्ट, इन द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में p का वैल्यू रख देना है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर की जगह p का वैल्यू देना है, 5k का होल स्क्वायर, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। एक मिनट में था इस मोबाइल को,
हाँ किसी का कॉल आ गया था। 5q = 25k², ठीक है। अब 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, तो q² = हो गया 5k²। अब फिर देखो सेम मैंने जो यहाँ बताया था, 5 को मल्टीप्लाई करने में p² आया, सेम इधर जब 5 को k² से मल्टीप्लाई तो q², इसका मतलब q² जो है 5 से डिविजन होगा। सेम जो मैंने ये बताया यहाँ पे कोई सेम कॉन्सेप्ट होगा। इट मीन्स q² is divisible by 5, therefore q is also divisible by जब डिविजिबल बाय 5, जब q² 5 से डिविजिबल होगा तो q भी डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। इसका तो हम लोगों ने क्या यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ ये था कि p² is divisible by 5, यहाँ आया q² divisible by 5, वी गॉट मतलब हम लोगों को क्या क्या मिला, p is divisible by 5 and q is divisible by 5, सेम रीजन है ये, q is divisible by 5। इसका मतलब हम लोगों ने माना था कि p एंड q जो है कोप्राइम होगा, यानी HCF 1 होगा, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि p is divisible by 5 हो रहा है, q भी divisible by 5 हो रहा है। इसका मतलब p का तो फैक्टर, p का HCF 5 हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने जो एज्यूम किया है वो गलत एज्यूम किया है। क्या मैंने हम लोगों ने एज्यूम किया है कि √5 रेशनल नंबर है और वे p एंड q कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है कि दो नंबर जिसका HCF 1 होगा, लेकिन हम लोगों ने प्रूव किया कि p एंड q का HCF 5 है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। हम लोगों ने जो एजम्पशन किया है कि p एंड q का HCF 1 होगा, वो नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका इट मीन्स आवर assumption, our assumption is wrong, hence √5 is an irrational number, ठीक है। ये हमारा ये बैक प्रोसेस ऐसे सेम टू सेम आपको एग्जाम में छाप देना है। इसको 3 बार 4 बार बनाओगे ना तो याद हो जाएगा आप लोगों को, जैसे रहेगा, ठीक है। इसको बार बार बनाना है और यही हो गया। और इसके जब √5 है एग्जाम में, कभी √5 पूछेगा, कभी √2 पूछेगा, √3, ये 3 ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट कर दिया। कभी √5 पूछेगा, कभी √2 पूछेगा, कभी √3 पूछेगा। तो मैंने √5 को बता दिया, √2 को भी सेम प्रोसेस करना है, बस 5 पे 2 पुट कर देना और कैलकुलेट कर देना है। √3 में भी जहाँ 5 है सब 3 डालते जाना है, सेम प्रोसेस से बनाना है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, बाकी √2 और √3 को। ये क्वेश्चन 1 आ गया, मुझे 2 क्वेश्चन और बताना है, जो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन है ना, 2 और क्वेश्चन है, इससे शॉर्ट में बनेगा और इससे इजी भी रहेगा, इजी लगेगा आपको। थोड़ा सा अलग डिफरेंस, इसका अलग प्रोसेस था। बाकी जो 2 क्वेश्चन है उसका दोनों का सेम मेथड होगा और इससे ज्यादा इजी होता है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा prove that 3 plus 2√5 is an irrational number, ठीक है। मुझे प्रूफ करना है कि 3 plus 2√5 जो है इरेशनल नंबर है। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, सेम उसे मानना है। लेट, इसको मैं 2 पार्ट में कर दे रहा हूँ बाकी, ठीक है। लेट बी यहाँ लिखेंगे लेट 3 plus 2√5